जी एड मैनेजर का ऐड और फेसबुक के ऐड में क्या फर्क होता है? जी आप आपने सारे लेक्चर लिए हुए ना फीमेल स्टूडेंट्स ने? कब एब्सेंट थी? पिछले लेक्चर में? पिछले लेक्चर में तो हमने फेसबुक नहीं पढ़ा, वो तो पढ़ चुके हो मैं फेसबुक। जी आप लोग बताओ पीछे वाले स्टूडेंट्स। अभी मैंने तो खुद बता दिया ना भाई, अभी तो सारे मौजूद हो, अभी तो आप लोगों ने खुद ही डिस्कस किया। जो डिस्कशन हुई है उसकी रोशनी में आपको क्या समझ में आया है कि फेसबुक ऐड क्या होता है और फेसबुक ऐड मैनेजर से बने हुए ऐड में क्या फ़र्क है, बूस्ट ऐड में और ऐड मैनेजर से बने हुए ऐड में क्या फ़र्क होता है? ऐड मैनेजर से हम लोग डिटेल ज़्यादा बता रहे होते हैं, हम एक से ज़्यादा ऑडियंस टारगेट करते हैं। कहाँ पे बोला? ऐड मैनेजर में। कहाँ पे, किस जगह पे जाके, किस लेवल पे? मतलब जब हम ऐड मैनेजर से ऐड बनाते हैं तो कितने हिस्सों में ऐड बनता है, कौन बताएगा मुझे? गुड, 3 हिस्सों में हमारा ऐड मैनेजर में ऐड बनता है। फीमेल स्टूडेंट्स बताएं वो 3 हिस्से कौन से होते हैं? मुझे पता है अगर मैं ये करूंगा नहीं ना तो आप अगले दिन फिर ऐसे ही बैठे होंगे जैसे आज बैठे हुए मेरे साथ। अब आपको जरा समझ में आ जाए कि हमने लेक्चर को कैसे सुनना है, किस अंदाज से समझ के आना है। जी 3 हिस्से कौन से होते हैं? गर्ल्स बताएं, फीमेल स्टूडेंट्स, फिर मैं बॉयज़ की तरफ बाद में जाता हूँ। ऐड मैनेजर में उन्होंने कहा 3 हिस्सों में ऐड बनता है। बूस्ट ऐड में 3 हिस्सों में बनता है ऐड? नहीं, बूस्ट ऐड में 3 हिस्सों में नहीं बनता है। और बूस्ट ऐड में ऐड बनाना तो बहुत कंफर्टेबल है। इवन कोई बंदा अगर एड्स नहीं बनाता, आम बिजनेसमैन खुद से भी चाहे तो बूस्ट का बटन प्रेस करे, ऑप्शंस आती जाएंगी सामने, वो खुद से भी बूस्ट कर सकता है। नो डाउट बहुत अच्छा बूस्ट तो नहीं कर पाएगा लेकिन बूस्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बूस्ट ना कर पाए, क्योंकि हर ऑप्शन मैसेज से पता लग रहा होता है कि क्या करना है। मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल चीज़ें नहीं बतानी होती हैं। लेकिन ऐड मैनेजर में क्या होता है? 3 हिस्सों में ऐड बनता है। चले अब फीमेल स्टूडेंट्स में से किसी ने मुझे नहीं बताया, वेरी गुड, 100% इधर था। अच्छा अब इधर से बताएंगे, बॉयज़ में से बताए वो 3 हिस्से कौन से होते हैं? फिर लेक्चर रिकॉर्ड करने का क्या फ़ायदा होगा यार? इतनी मेहनत मैं करता हूँ, पहले रिकॉर्डिंग करता हूँ, घर जाकर अपलोड भी करता हूँ, मुझे क्या कितने नफलों का स्वाब है? फिर तो मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए ना। इसका तो मतलब है कि आप लोग जस्ट वो कोर्स को पास थ्रू कर रहे हो। हाँ जी, कौन से 3 हिस्से हैं आप ही बता दो यार, सारों की नुमाइंदगी आप ही कर रहे हो। आपने फेसबुक वाला मॉड्यूल नहीं पढ़ा? तो फिर आपका भाई भी पीछे बैठा हुआ है, उससे पूछो। जी एक याद है, कौन सा? हाँ क्या बोल रही है? प्रोफेशनल एड्स? प्रोफेशनल एड्स नहीं, ऐसी तो हमने कोई चीज़ डिस्कस भी नहीं की है। जी बेटा आप बताओ, कितने हिस्सों में फेसबुक में ऐड बनता है ऐड मैनेजर से? 3 हिस्से, वेरी गुड, सुन लिया था। कौन से? आज मुझे लगता है 9 की करना पड़ेगा आप लोगों को जरा। 2 3 से 2 हो गए, वो ठीक है ना यार, टीम पे कायम रहो। 3 हिस्से कौन से हैं वो बताओ। वो 2 यार यार बताओ, 2 जो बहुत अच्छी बात है। एक ऐड, वेरी गुड, एक ऐड सेट होता है, एक ऐड होती है और बिल्कुल गुड, लेकिन उसने बता दिया ना, हालांकि उसने लेट ज्वाइन किया हुआ है, सबसे आखिर में उसने ज्वाइन किया हुआ है। 3 हिस्सों में हमारा ऐड मैनेजर से ऐड बनता है। उसमें से पहला पार्ट जो होता है वो कैंपेन का होता है, दूसरा पार्ट जो होता है वो ऐड सेट का होता है, और तीसरा पार्ट जो होता है वो एड्स का होता है। 3 हिस्सों में ऐड बनाते हैं, मगर बूस्ट में इतनी डिटेल ऑप्शन नहीं होती हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं आपसे कहूँ कि भाई मैं ऐड बनाना चाह रहा हूँ और ऐड को मैं स्केड्यूल करना चाहता हूँ। ये भाई इस तरह के क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि आप जब मेरा लेक्चर सुने तो इन चीज़ों पर फोकस करें। ऐड बनाने के लिए इन्हीं चीज़ों को फोकस करें। मैं कह रहा हूँ मैं ऐड बनाना चाहता हूँ और ऐड स्केड्यूल करना चाहता हूँ। ठीक है, ऐड स्केड्यूल करने का मतलब क्या होता है कि भाई मेरी ऐड इस दिन से लेकर इस दिन तक चले और इतने बजे से लेकर इतने बजे तक चले। ठीक है, तो ये वाली इंफॉर्मेशन हम कहाँ पे देंगे? ऐड मैनेजर से ऐड बनाएंगे, इट्स ओके, ये तो ठीक हो गया ना। उसके बाद हम जब ऐड बनाते हैं तो बजट का ऑप्शन आता है ना सबसे पहले। किस लेवल पर आता है? कैंपेन लेवल पर बजट का ऑप्शन आता है, एड सेट लेवल पर आता है कि ऐड पे आता है?
कैंपेन का जो ऑप्शन आ रहा, बजट का जो ऑप्शन आता है वो किस लेवल पर आता है? 3 हिस्से हो गए ना, आपने मुझे बताया कि 3 हिस्से हैं फेसबुक ऐड बनाने के, 3 हिस्से आपने कहे हैं मुझे, है ना? यानी कि एक क्या है आपके पास कैंपेन, एक क्या है एड, एड सेट, तीसरा हिस्सा कौन सा है एड्स। अब मुझे ये बताएं कि किस हिस्से पर हम ये बताते हैं कि हम ऐड स्केड्यूल करना चाहते हैं। अच्छा मुझे पहले ये बताओ कि कौन सा ऐड स्केड्यूल होता है? दोनों ऐड स्केड्यूल हो जाते हैं क्या, कि कोई एक ऐड स्केड्यूल हो सकता है? तुम लोगों ने फेसबुक कितनी दफा पढ़ा है भाइयों ने, दोनों ने? मुझे लगा 4-5 दफा पढ़ा है। आज आप लोगों का मैं ट्रीटमेंट करता हूँ थोड़ा, इस क्लास के बाद करूँगा जी। कैंपेन लेवल पर होता है, एड सेट लेवल पर होता है, एड्स लेवल पर होता है, ये दोनों तरह की कैंपेन्स पर ही होता है। जी अगर आपने स्केड्यूल ऐड करना है तो आप पहली बात क्या है, ऐड मैनेजर से ऐड को स्केड्यूल कर सकते हैं, सिर्फ बूस्ट ऐड को स्केड्यूल नहीं कर सकते। और उसके बाद जब हमने ये ऑप्शन सेट करनी होती है कि हमारा ऐड स्केड्यूल होने जा रहा है, तो अब हमने बताना है कि भाई किस टाइम से ये ऐड स्केड्यूल होगा कि नहीं होगा। तो ये वाली ऑप्शन हम बजट लेवल पे बता रहे होते हैं। मैंने आपसे कहा था हालांकि बताना बजट है, हमने 2 तरह के बजट से, कितनी तरह के बजट्स होते हैं? 2 तरह के बजट्स, कौन कौन से? चलो यार एड के या ऐड के मुझे समझ में आ जाती है, 3 महीने से मैं सुन रहा हूँ, वो कोई मसला नहीं है। जी आप लोग बताएं, ऐसे ही आप लोग लेक्चर सुनी जा रहे हो, मेरे को भी तो पता लगेगा है, सुनी जा रही हो, मुझे लग रहा है आपको मेरी आवाज़ है, हमें उनकी आवाज़ समझ में नहीं ना आती है। वो तो हमारे इलाके के नहीं है, मुझे लग रहा था मैं आपके इलाके का ही हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपको मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है बिल्कुल। कोई बिल्कुल ही वीकनेस, वीक तरीके से आप लोग लेक्चर सुन रहे हो, बिल्कुल वीक तरीके से। ये गड़बड़, ये बात ठीक नहीं है, ये तो गलत बात हो गई है बिल्कुल। मैंने यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको जो एक चीज़ एक्स्ट्रा इस कोर्स में डालकर दी है वो आपने सीखी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं सीखी आपने। तो ये स्टूडेंट नहीं बता पा रहा है। जब हमने ऐड बनाना शुरू किया था तो एक ऑप्शन आ रहा था हमारे पास ऐड सेट में, ऐड ग्रुप में जब जाकर ऐड बना रहे थे तो वहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा था जिसमें वो पूछ रहा था डेली बजट के लाइफ टाइम बजट। एक डेली बजट के साथ ऐड बन रहा था, एक लाइफ टाइम बजट के साथ ऐड बन रहा था। जब हमने ऐड को स्केड्यूल करना होता है तो हम लाइफ टाइम बजट के साथ ऐड बनाते हैं। ये सारा लेक्चर मैंने दिया भी हुआ है, ये सारा लेक्चर मैंने इंटरनेट के ऊपर रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पे भी रखा हुआ है। जब आपने ऐड स्केड्यूल करना हो तो आप डेली बजट के साथ नहीं जाते, आप किसके साथ जाते हैं? लाइफ टाइम बजट के साथ जाते हैं। लाइफ टाइम बजट का क्या मतलब होता है? गुड। लाइफ टाइम बजट का मतलब है कि फेसबुक ये कंसीडर करता है, उसके मुताबिक लाइफ टाइम का मतलब है 28 डेज, ठीक है। लेकिन आप जब ऐड बना रहे होंगे तो आप जितने भी दिन देंगे वही उसकी लाइफ टाइम होगी। मिनिमम हम कितने दिन दे सकते हैं? 4 दिन। अब अगर मैं 10 दिन के साथ लाइफ टाइम बजट लगाऊंगा तो इसका मतलब है कि मेरी एज, ऐड की एज जो है वो 10 डेज है। अगर मैं 5 दिनों के लिए ऐड बनाना चाह रहा हूँ लाइफ टाइम के साथ तो इसका मतलब है कि मेरे ऐड की एज 5 दिन है, मगर फेसबुक रिकमेंड करता है कि आपका ऐड कितने दिन चलना चाहिए? 28 डेज, अगर आप लाइफ टाइम के साथ जा रहे हैं। अब अगर आपने ऐड स्केड्यूल करना है, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ भाई मेरा ऐड सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रन हो, तो इसको बोलते हैं ऐड स्केड्यूल करना। ये डेली बजट के साथ आप स्केड्यूल नहीं कर सकते और ये आप बूस्ट ऐड के वाला ऐड भी स्केड्यूल नहीं कर सकते। इट्स मीन जो बंदा बूस्ट ऐड रन करता है वो ऐड स्केड्यूलिंग नहीं कर सकता। वो ऐड चला ये कर सकता है वो कि भाई सुबह ऐड चलाए 9 बजे, शाम को ऐड बंद कर दे, फिर सुबह 9 बजे ऑन करे,
कैसे ऑन करें? ऐड मैनेजर में ग्रीन बटन सा ब्लू बटन बना हुआ था ना, उसको ऑन ऑफ करता रहेगा बार बार। सो ये टेक्निकल तरीका तो नहीं है। तो अगर आपने ऐड स्केड्यूल करनी है तो इसका क्या मतलब हुआ, हम कहाँ से ऐड रन करेंगे? ऐड मैनेजर से। और हमारी जो कैंपेन होगी वो कौन सी होगी? लाइफ टाइम बजट की होगी। उसमें हम बता देंगे कि भाई लाइफ टाइम बजट, मिसाल के तौर पर मैं लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करता हूँ 5000, तो इसका मतलब है मैं एक दिन से ज़्यादा का बजट बता रहा हूँ। अगर मैं डेली बजट बताता हूँ 5000, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं एक दिन का बजट बता रहा हूँ। अब जैसे ही हम ये वाला काम कहाँ पे करते हैं? कैंपेन लेवल पर करते हैं सिर्फ। और क्या करते हैं कि भाई इतना बताते हैं बस, और कुछ नहीं करते। चलिए, अब हम ये पता लग गया कि कहाँ पे सेट करने हमने। उसके बाद हमने एक और ऑप्शन भी पढ़ी थी, वो क्या थी भला? वो हमने ये पढ़ा था कि भाई जो हमारा ऑडियंस टारगेटिंग होती है वो किस सेगमेंट में होती है? 3 सेगमेंट्स है ना, एक है कैंपेन, एक है एड सेट और एक है एड। सो जो हम ऑडियंस टारगेटिंग कर रहे होते हैं वो किस सेगमेंट में करते हैं? वो एड सेट पे करते हैं। यानी एक एड सेट को समझ लो एक ऑडियंस। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ एक ऐड चलाएं हम डिजिटल मार्केटिंग की, फेसबुक पे कैंपेन बनाएं, लेकिन हमें एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि हमें ऐड किसको दिखाना चाहिए और कहाँ से अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम एक से ज़्यादा ऑडियंस के सेगमेंट्स बना लेते हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैं क्या कहूँगा, एक सेगमेंट बनाता हूँ जिसमें मैं टारगेट करता हूँ भाई 18 साल से लेकर 25 साल के लोग। एक सेगमेंट बनाता हूँ जिसमें मैं टारगेट करता हूँ 20 से लेकर 30 साल के लोग। एक सेगमेंट बनाता हूँ जिसमें मैं टारगेट करता हूँ 20 से 30 साल के लोग। और एक सेगमेंट बनाता हूँ जिसमें मैं टारगेट करता हूँ 25 से 40 साल के लोग। और एक सेगमेंट मैं बनाई जा रहा हूँ, जितने मर्जी बनाए, कोई लिमिट नहीं है। और एक सेगमेंट में बनाता हूँ जिसमें मैं टारगेट कर लेता हूँ 40 to 50, क्योंकि मुझे अभी एक्चुअली पता ही नहीं था कि मेरी ऑडियंस कौन सी है जो रिस्पॉन्स करेगी इसके ऊपर। तो ये मैंने क्या किया है बेसिकली, क्या इतने सारे जो ऑप्शन दिए आपको, इसका मतलब क्या हुआ, इतने सारे मैंने क्या बना लिए? एड सेट। इतने सारे हमने एड सेट्स बनाए। यानी एक एड सेट बनाया 18 से 25 साल की एज का, एक एड सेट बनाया 20 से 30 साल का। अब होगा क्या, फायदा क्या होगा इसका? फायदा ये होगा कि इसमें मैंने एक ऑडियंस रखी है। अभी मैंने सिर्फ ऑडियंस की टाइप में से एक टाइप को बताया। अभी ऑडियंस की टाइप सिर्फ यही तो नहीं है, ऑडियंस ये भी तो है कि भाई मैंने ऐड कहाँ से रन करवाना है। लाहौर को दिखाना है, पाकिस्तान को दिखाना है, पंजाब को दिखाना है, स्पेसिफिक एरियाज को दिखाना है। तो अब क्या हुआ, अब एक और ऑडियंस आ गई। पहले क्या ऑडियंस थी? पहले ऑडियंस टारगेट की मैंने कि किस एज के लोगों को दिखाऊंगा। फिर मैंने क्या किया कि किस लोकेलिटी के, जियोग्राफिक्स क्या होंगे उनके, वो कहाँ पे रहते हैं जिनको मैं अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद तीसरा सेगमेंट क्या होगा? जेंडर, कि भाई मैं मेल को दिखाना चाहता हूँ, फीमेल को दिखाना चाहता हूँ, मैं बोथ को ऐड दिखाना चाह रहा हूँ। फिर मैं कहूँगा कि भाई अब ये किस तरह के लोगों को, ऑडियंस टारगेटिंग, डिटेल्ड ऑडियंस टारगेटिंग कैसी होगी, मतलब वो लोगों का इंटरेस्ट क्या हो, किस तरह की चीज़ों में फेसबुक को इंटरेस्ट लेते हैं। आपको याद होगा मैंने कहा था ना कि भाई कैनवा बाय करना है तो फेसबुक पर जाओ, कैनवा प्रो लिखो, 2-3 पोस्ट उनकी लाइक कर दो। तो क्या हुआ, फेसबुक को पता लग गया कि आपका इंटरेस्ट किस में है, कैनवा में है। अब क्या होगा, ऑन द अदर हैंड जो लोग भी कैनवा के एड्स रन कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि उन लोगों को मेरा ऐड दिखाओ जो लोग कैनवा में इंटरेस्ट शो करें, तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे ऐड नजर आना शुरू हो जाएगा खुद ब खुद। फिर हम ये टारगेट करेंगे कि हम ऐड जो दिखा रहे हैं वो किस इंटरेस्ट, ये भी मैंने आपको एक इंटरेस्ट देखने का तरीका बताया। इसका मतलब क्या हुआ कि फेसबुक पर मुख्तलिफ लोग बैठे हुए हैं ना, और मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ चीज़ों को वो ढूंढ रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों को वो देख रहे हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स की पोस्ट को वो लाइक कर रहे हैं, मुख्तलिफ पेजेस को वो फॉलो कर रहे हैं, मुख्तलिफ पेजेस को वो लाइक कर रहे हैं।
तो जब मैं ये कहूँगा कि भाई जिन लोगों का इंटरेस्ट मेरे टॉपिक में है उनको मेरा ऐड दिखाओ, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा ऐड हर उस बंदे को नजर आना शुरू हो जाएगा जो मेरी टॉपिक में, मेरी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखता है। फिर मैं कहूँगा कि भाई किस जेंडर के लोगों को ऐड दिखाना है, किस फैमिली स्टेटस क्या उनका होना चाहिए, एजुकेशन स्टेटस क्या क्या उनका होना चाहिए। फिर मैं कहूँगा बिहेवियर्स, तो उनके बिहेवियर्स क्या हो ऑनलाइन, क्या उनकी इंटेंट परचेजिंग इंटेंट हो, क्या वो मोबाइल यूजर्स हो, क्या वो लैपटॉप यूजर्स हो, ये सारी की सारी किस चीज़ में आ जाएगी, फिर डिटेल टारगेटिंग में आ जाएगी। तो हम उन लोगों को अपना ऐड दिखा रहे होंगे। ये वो ऐसी जगह है जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बेहतर है, जिससे हमारे पैसे ज़ाया नहीं होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं सड़क के ऊपर बैनर लगा देता हूँ, तो रोड से तो हर तरह का बंदा गुजर रहा है ना, वो बंदा भी गुजर रहा है जिसे हमारी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, और वो बंदा भी गुजर रहा है जिसे हमारी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। इसी तरह हम हैंड बिल्स बनवाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। भाई हमने 10,000 हैंड बिल्स बनवाए और किसी बच्चों की ड्यूटी लगाई कि जाओ भी इन्हें बांट कराओ। अब उसने क्या किया, 10,000 के 10,000 बांट दिए ना एक ही दिन में, और वो कोशिश भी यही करेगा कि भाई एज अर्ली एज पॉसिबल मैं दे दूँ। बहुत कम चांसेस है कि बहुत ज़्यादा रेलिवेंट लोगों को वो दे पाए। लेकिन जब आप फेसबुक पर ही एडवर्टीजमेंट कर रहे होगे या गूगल से ही एडवर्टीजमेंट कर रहे होगे, फिर तो आप टारगेट कर रहे हो ना, गलत जगह पर तो जा ही नहीं रहा। आपने खुद ही कह दिया कि भाई 20 साल से लेकर 25 साल, बस इसका मतलब क्या हुआ, 30 साल के बंदे को तो आप ऐड ही नहीं दिखा रहे हो। फिर मैंने कह दिया जो लोग मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेते हैं उनको दिखाओ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस क्लास पूरी क्लास में बैठे हुए किसी बंदे ने कभी कैनवा नहीं खोला तो इसका मतलब क्या हुआ, उसे कैनवा का ऐड नजर नहीं आएगा। तो अब टारगेटिंग हो रही है ना, बेहतर टारगेटिंग हो रही है हमारी, लोकेशन भी बता दी, टारगेटिंग भी बता दी। ये जितनी बातें मैंने भी आपसे डिस्कस की हैं, ये सारी बातें हम किस लेवल पे कर रहे हैं, एड सेट लेवल पे कर रहे हैं। और अभी मैंने जो आपसे टारगेटिंग की है वो एक टारगेटिंग की है, ऐसे ही है ना। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि भाई एक से ज्यादा टारगेट, बेटा बाहर जाके फोन सुनो, एक्सक्यूज मी, बाहर जाके सुने, किसी की भी कॉल आती है बाहर जाके सुने, ठीक है। क्लास में सुनेंगे तो मुझे भी प्रॉब्लम होगी इससे। एक से ज्यादा एड सेट्स बनाने हैं। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि फेसबुक के पास आपकी मल्टीपल ऑडियंस चली जाएगी। फेसबुक को तो बताना कि भाई कौन सी ऑडियंस है एक्चुअली आपकी। अब वो सारी ऑडियंस के साथ आपके ऐड चलाकर देखेगा, जिस ऑडियंस से उसको ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा होगा वो उस जगह पर आपकी ऐड के इंप्रेशंस बढ़ाना शुरू कर देगा। 10 दिन आपका ऐड चलता है, महीना आपका ऐड चलता है, अब 1 महीने के बाद एनालिसिस आपके पास भी आ गए, आपको पता लग गया अपना एक आपने एड सेट बनाया था ए, एक आपने एड सेट बनाया था बी, और एक एड सेट बनाया था सी। महीने के बाद आपको पता लगा कि भाई ये जो सी वाला एड सेट है ना, इसके ऊपर जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है, ए के ऊपर बिल्कुल अच्छा रिजल्ट नहीं आया। फिर आपने जब ए को जाकर देखा कि इसमें किया क्या था, आपने पता लगा जनाब ए में आपने जो एज टारगेट की थी ना वो 35 साल से लेकर 50 साल तक की थी। अब हमें क्या पता लग गया, पता लग गया कि भाई ये वाली जो ऑडियंस है ये हमसे रिलेटेड नहीं थी, ये गलत टारगेट। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वाली इस तरीके से ऐड ना बनाते तो एक्चुअली अच्छी टारगेटिंग के साथ हम ऐड नहीं बना सकते थे। फेसबुक हमें कहता है कि भाई आप क्या करो, एक से ज़्यादा ऐड सेट्स बनाओ, उसके बाद जो ऐड सेट ज़्यादा अच्छा चल रहा होगा मैं उसको थ्रो ज़्यादा करूँगा, और जो ऐड सेट ज़्यादा अच्छा नहीं चलेगा उसको मैं कम इंप्रेशन देना शुरू कर दूंगा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। फिर आपका ऐड इंस्टाग्राम की प्रोडक्ट है कि आपका ऐड फेसबुक की प्रोडक्ट है। अगर आपका ऐड इंस्टाग्राम की प्रोडक्ट है मीन्स इंस्टा से रिजल्ट अच्छा आएगा, अगर आपका ऐड फेसबुक की प्रोडक्ट है मीन्स फेसबुक से रिजल्ट अच्छा आएगा। तो अब फेसबुक ये क्या, फेसबुक क्या करेगा, यानी मेटा क्या करेगा, अगर इंस्टा से रिजल्ट आना शुरू होगा अच्छा, तो वो ज़्यादा इंप्रेशंस कहाँ देना शुरू कर देगा, एकदम इंस्टा पे इंप्रेशंस बढ़ा देगा, फेसबुक पे इंप्रेशंस कर देगा, कम कर देगा। लेकिन अगर उसको लगेगा कि भाई ज़्यादा लोग जो हैं वो कन्वर्ट होने लगे हुए हैं फेसबुक से, तो वो इंस्टा पे इंप्रेशंस कम कर देगा और फेसबुक पर आपके इंप्रेशंस बढ़ा देगा, ठीक है। तो 2 लेवल्स हो गए। तीसरा लेवल क्या था हमारे पास, ऐड लेवल था तीसरा। ऐड लेवल के ऊपर जाकर हम क्या करते हैं, ऐड बना रहे होते हैं, यानी कि जो हमने एड्स बनानी है, जो लोगों को दिखाना है। देखिए कैंपेन लेवल पर मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, ऐसे ही है ना। एड सेट लेवल पे भी मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। ये 2 चीज़ें लोगों को नजर नहीं आएंगी, मतलब किसी को नहीं पता मैंने बजट क्या रखा है, किसी को नहीं पता कि मैंने ऑडियंस टारगेटिंग कैसे की हुई है, किसी को नहीं पता मैंने स्केजुअल क्या किया हुआ है। ये तो मेरी ऐड की सेटिंग्स है, लेकिन जो आपका ऐड डिज़ाइन है ये तो लोगों को पता है।
मतलब आपका जो ऐड डिजाइन है वो नजर आ रहा है ना, आपका ऐड जैसे फेसबुक के ऊपर आपको पोस्ट नजर आ रही होती है, ये हमारी पोस्ट है ना जो लोगों को दिख रही है। जब हमारी पोस्ट लोगों को नजर आ रही होंगी वो कहां पे बनेगी, जाकर ऐड में। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हमने लगा दिया 1000 रुपया, ठीक है। ऐड सेट्स मैंने बना दिए, सपोज करें जी, एड्स कितनी होनी चाहिए, कितनी एड्स होनी चाहिए भाई, जब एड सेट 3 है तो एड्स भी 3 ही होंगी ना। ऑडियंस ही 3 तरह की रखी है तो तीनों ऑडियंस को अलग-अलग ऐड दिखाओगे ना, इसका मतलब है एड्स भी कितनी होंगी। लेकिन हमारा बजट जो है वो कितना है, कैंपेन एक ही है, एक ही कैंपेन के अंदर हम ये सब कुछ कर रहे हैं। कैंपेन 1000 रुपया भी एक ही है और जो हमारी स्केड्यूलिंग है वो भी 1 ही है, यानी हमने ऐड स्केड्यूल कर दी है वंस कि भाई मेरा ऐड चलना चाहिए सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। अब इसके अंदर 3 ऐड सेट हैं, 5 ऐड सेट हैं, 8 ऐड सेट हैं, सबने कितने टाइम पर चलना है, 9 से 5 पे चलना है। और उसके बाद जो उसके ऐड डिजाइन है वो भी हमारे पास 3 आ रहे हैं, वो भी इसी बजट पे चलेंगे। अब होगा क्या, बेसिकली 3 ऐड्स हैं, चलो जी अब हम यूँ कर लेते हैं आपको आसानी करने के लिए, मैं इसको ताकि आप इजीली नंबर्स को अंडरस्टैंड कर लें। मैं कहता हूँ भाई 2 हैं, अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपनी तरफ से रख लिया 500 दोनों के लिए। अब दोनों को 500 के साथ वो प्रमोट करने लगा हुआ है, लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि भाई जो एड सेट नंबर 2 है ना, वहां पर आपकी ऑडियंस बहुत अच्छी टारगेट हुई है, तो एड सेट 1 पर इंप्रेशंस कम आ रहे हैं, एड सेट 2 पर इंप्रेशन ज्यादा आने शुरू हो गए हैं। अब वो क्या करेगा, तो जो बाकी का बजट एड सेट 1 में पड़ा होगा वो भी किसको दे देगा, एड सेट 2 को देना शुरू होगा। यानी मेरे पैसे जो होंगे वो 1000 ही रहेंगे, पैसे नहीं मेरे बढ़ने हैं, मैंने 1000 रुपया लगा दिया तो उसने इन्हीं 1000 रुपए को मेरी एड सेट्स के ऊपर डिवाइड कर देना। अभी मैंने आपको 2 के एग्जांपल दिए हैं, अगर मैंने 5 एड सेट्स लगाए होंगे तो वो 5 पे डिवाइड कर देगा, अगर मैंने 3 एड सेट्स लगाए होंगे तो 3। फेसबुक हमें क्या कहता है, फेसबुक हमें कहता है कि भाई अगर आप अपनी एड की थ्रो ज़्यादा अच्छी करना चाहते हो तो आप नंबर ऑफ एड सेट्स और नंबर ऑफ एड्स बढ़ाओ, एक ना रखें, क्योंकि एक का तो मतलब क्या हुआ कि एक ही तरह की ऑडियंस है जिसको आप टारगेट करने लगे हो सकता है वो आपकी ऑडियंस ही ना हो, फिर क्या होगा। तो इसका एक और आइडियल तरीका भी होता है, वो क्या होता है, अभी मैंने इतनी सारी ऑडियंसेस बताई, तो फेसबुक हमें कहता है एक ऐड कैसे बनाओ ब्रॉड के साथ। ब्रॉड का क्या मतलब हुआ, मैं कुछ बता ही नहीं रहा, खुला सब कुछ ओपन, यानी हर एज के बंदे को दिखाओ, हर इंटरेस्ट के बंदे को दिखाओ, लेकिन फिर ये हमें पता लगेगा कि कन्वर्जन किसमें ज़्यादा आ रही है। उसके बाद दूसरी ऑडियंसेस हम डिफाइन करना शुरू हो जाएंगे। जब मुझे ये पता लगेगा कि भाई जब भी मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का ऐड चलाता हूँ और सबसे अच्छा रिजल्ट जो मुझे आता है ना वो 18 से 30 साल तक आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उस ऑडियंस को अपने पास सेव करके रख लूँगा और अगली कैंपेन्स में मैं उसको ज़्यादा फोकस करूँगा कि भाई इधर से मुझे रिजल्ट आ रहा है। ऐसे ही है ना भाई, जैसे मिसाल के तौर पर हम अकेडमी में जाएँ, एक साइड पर 9th की क्लास हो रही है, एक साइड पर 10th की क्लास हो रही है, हम जाकर एडवर्टीजमेंट करें, पूरा महीना एडवर्टाइज करते रहें और बाद में हमें पता लगे कि 10th क्लास के स्टूडेंट ज़्यादा एडमिशन किया, 9th ने नहीं किया, तो इसका मतलब क्या पता लग गया, मुझे एकदम पता लग गया कि भाई हमारी जो ऑडियंस है वो कौन सी है, 10th क्लास है, किसी भी कोर्स की बात कर रहा हूँ इस वक्त। तो यानी जहाँ से हमें अच्छा रिजल्ट आएगा, इसका क्या मतलब हुआ, वो हमारी एक्चुअल ऑडियंस है, हम उसे नोट कर लेंगे, डॉक्यूमेंट कर लेंगे और हम कहेंगे भाई हमने जब भी एड्स बनाने हैं इस टाइप के, इसी तरह की ऑडियंस को हमें टारगेट करना होगा, ठीक है। ये तो था हमारा, ये मैंने अब आपने लेक्चर सुनकर आना है और मैंने उस क्लास में, बेशक मुझे अगली क्लास के साथ जोड़नी पड़ी ना, मैंने आप लोगों से एड्स बनवाने हैं, बूस्ट ऐड भी आपसे ही बनवाना है और ऐड मैनेजर से ऐड भी आप लोगों से बनाएंगे, यानी आप लोग बनाएंगे, मैं अपना ऐड मैनेजर खोल कर आपको दे दूंगा, ठीक है। एक ऐड फीमेल स्टूडेंट्स बनाएंगी और एक ऐड मेल स्टूडेंट्स से बनाना है। और इसका तरीका यह है कि फेसबुक के मैंने जितने भी लेसन दिए हैं आपको, आपने दोबारा से जाकर फेसबुक के लेसन को सुनना है। और फेसबुक के कितने लेसन हैं, अभी मैंने आपको खोल कर भी दिया था, शायद आपके ग्रुप में डाला है ना मैंने, मैं दोबारा खोलूं उसको मोबाइल पर नहीं। जी 3 लेसन है ना। सबसे पहला लेक्चर है फेसबुक अकाउंट सेटिंग्स वाला, दूसरा लेक्चर है फेसबुक पेज सेटिंग्स का, मेरा ख्याल है इसी में एक ऐड भी पड़ा हुआ है, बूस्ट ऐड मेरा ख्याल है इसी में होगा,
और तीसरा हमारा है फेसबुक एड यूजिंग एड मैनेजर। ये तीनों लेक्चर्स आपने सुनने हैं, और जो बात समझ में ना आ रही हो, वाकई समझ में ना आ रही हो, वो ग्रुप में आप इससे पूछ सकते हैं लेक्चर सुनने के बाद। वैसे मैंने अभी सारी चीज़ें वही टारगेट की हैं कि जो लेक्चर सुनते हुए आपके जहन में क्वेश्चन आए, ताकि मैंने वही वाले क्वेश्चन किए। और जिसका फेसबुक है वो पब्लिश करने तक प्रैक्टिस कर सकता है। आपने पब्लिश तक जाना है, पब्लिश ना करें, बाकी प्रैक्टिस तो आप ऐड बनाने की कर ही सकते हो ना। तो वो प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसको करेंगे। अच्छा, एक काम और है जो नेक्स्ट क्लास में आपका अगली क्लास जो है ना, आपकी असाइनमेंट से भरपूर है सारी। और आप लोगों ने मुझे ज़रा बताना है कि हम लोग इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने सीखा क्या। पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो क्या था। पिछली क्लास में मैंने टॉपिक आपको पढ़ा, हालांकि मैंने आज आपको ये स्लाइड पढ़ानी थी, मैं यहाँ पे आकर रुक गया, पढ़ाई नहीं बनेगा, अगली क्लास में देखेंगे। फाइवर के मुतालिक मैंने कहा था कि भाई फाइवर पे काम शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले रिसर्च करनी है, क्योंकि अगर हम रिसर्च नहीं करेंगे तो सही जगह पे काम, जैसे मैं कहूँ ना बिजनेस शुरू करना है, भाई मैं कहता हूँ बिजनेस शुरू करना है, मुझे क्या चाहिए, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना बिजनेस करने के लिए, लोकेशन और बजट। ऐसे ही है ना, यानी मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है और मैं किस जगह पर बिजनेस करूँगा, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बिजनेस करने के लिए हमारे पास। सेम इसी तरह जब आपने फ्रीलांसिंग करनी है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो हमें पहले तो देखना है हमने किस प्लेटफॉर्म पे जाना है, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म पे मामला कैसे चल रहे हैं, क्या हम लोग, हमारी इधर स्पेस अभी है कि नहीं है। दूसरी चीज़ हमने ये देखनी है कि हम जहाँ वहाँ पर जाकर जो चीज़ ऑफर करें उसकी डिमांड कितनी है। अब मिसाल के तौर पर जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा था लोगो डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन में तो हम 2-3 लाख देखने लगे होते हैं। अब आपकी अगली असाइनमेंट क्या है कि हमने जो जो चीज़ें देखी हैं इन सब को देखकर इनके डिटेल टॉपिक्स को देखना है। डिटेल टॉपिक्स का मतलब है डिटेल सर्विसेज, क्या, जैसे सोशल मीडिया है उसकी डिटेल सर्विसेज क्या है। आप लोग ग्राफिक डिजाइनर बैठे हुए हैं बहुत सारे, उसकी एक एक टॉपिक, जैसे बिजनेस कार्ड एक अलहदा से है, लेटर हेड एक अलहदा से है, कितने सारे हैं, और मॉक डिजाइनिंग होती है, थंबनेल है, बहुत कुछ है। आपने एक रिसर्च करके आनी है और मुझे बताना है कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो लेस देन 100,000 पे हमें मिल सकते हैं। यानी अभी मैंने क्या कहा था, मैंने कहा लोगो डिजाइन कितने में मिल रहा है हमें, इधर है, इधर फाइवर खोले यहाँ पे, आपने रिसर्च क्या करके आनी है। हर स्टूडेंट ने इस पर रिसर्च करनी है और ग्रुप में शेयर करना है कि उसने किस टॉपिक पे रिसर्च किया और उस टॉपिक की किस पॉइंट को वो फोकस कर रहा है, कंसीडर कर रहा है, क्योंकि इस पे कम लोग हैं। हमने ऐसे टॉपिक्स ढूंढने हैं जिसमें लोग कम हो। मिसाल के तौर पर लोगो डिजाइन भी पता लगा 3 लाख लोग हैं, कहाँ 3 लाख लोगों में जाकर आप बिजनेस कर पाओगे, बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ यूट्यूब थंबनेल है, पता लगा भाई इस पे तो 15,000 लोग हैं, 20,000 लोग हैं जो यूट्यूब थंबनेल डिजाइन कर रहे हैं, ऑप्शन मिल गया ना यार, चलो भाई इधर तो स्ट्रगल की जा सकती है। जैसे मैं इधर आया और मैं इधर आया, इधर आकर लिखा मैंने बिजनेस कार्ड, क्या लिखा हुआ आ गया, रिजल्ट कितने आ रहे हैं, कितनी सर्विसेज आ रही हैं, 26,000 सर्विसेज अवेलेबल हैं। अब अगर मैंने यहां पर आया और दूसरा मैंने लिखा लोगो डिजाइन, 2,10,000, तो किसको हमें एज ए फ्रेशर हमें किसे कंसीडर करना चाहिए, एज ए फ्रेशर हमें उसे कंसीडर करना चाहिए जिसमें कम लोग। अब इधर आ जाते हैं, यहां का मैंने लिखा इंस्टाग्राम पोस्ट, ये तो बहुत अच्छा काम है हमारे लिए है। ये अब आपने सर्च करके आनी है, ये रिसर्च कंप्लीट करके आनी है कि लेस देन 50 में कितने टास्क हैं जो आपको मिलेंगे। लेस देन 50 का मतलब ये नहीं कि 45 पे रुके रहे, कोई 10,000 वाले 15,000 वाले भी लोग होने चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है, खासतौर पर जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं ना उनके लिए, ये एक ऐसी जगह है कि इनके ऊपर अगर वो वर्किंग शुरू करेंगे तो उन्हें ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि भाई लोग कम है यहाँ पर। जिस जगह पर ऑलरेडी 2 लाख लोग बैठे हुए हैं और सारे एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, ये देखें अभी हम 10,000 में आए हैं ना, तो अब आपने ये देख लेना कि ये लोग हैं, और हमें ये भी चेक करना है, जैसे ये वाला है, इसको क्लिक करो जरा, इसका क्या लिखा हुआ है, 1 ऑर्डर इन क्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे ऑर्डर है। दूसरे पे क्लिक किया, 1 ऑर्डर इन क्यू, इस पे भी ऑर्डर है।
अब इधर आए जरा, लोगो डिजाइन पर आए, इसमें 2 लाख है। अब इसके किसी एक पे क्लिक करते हैं, ये टॉप रेटेड पे करके देख लेते हैं इसके कितने आ रहे हैं, 4 ऑर्डर्स इन क्यू। तो जब हम किसी लो सर्विस, लो क्वांटिटी पर जाएं तो आपको ये भी देखना है कि ऐसे तो नहीं है कि ये कुछ कर भी नहीं रहा, कोई ना कोई ऑर्डर्स भी हमें नजर आने चाहिए। इट्स मीन इस पे काम हो रहा है। यानी अब अगर आप इंस्टाग्राम पोस्ट को टारगेट करने लगे हैं तो आपने देखा कि भाई इंस्टाग्राम पोस्ट लोग बनाने लगे हुए हैं, लेकिन इसका बेहतर तरीका आप क्या है, साथ पैरेलल आप तो फ्रेशर हैं अभी, आपको 2-3 दोस्तों के, अपने रिलेटिव्स के, अपनी कम्युनिटी में 4-5 लोगों के इंस्टाग्राम पकड़े और उसको डिज़ाइन करें पहले, क्योंकि आपको पोर्टफोलियो भी तो चाहिए ना। जिस बंदे ने आपसे काम करवाना है उसने कहना है हाँ भाई पहले कौन सी पोस्ट बनाई है वो तो दिखा दो। वापिस आए इंस्टाग्राम पे, ये रिसर्च करने को कह रहा हूँ, समझ में आ गई क्या रिसर्च है? क्योंकि जब तक हमारी रिसर्च ठीक नहीं होगी हम गिग कैसे लगाएंगे? शॉप खोलनी है ना हमने ऑनलाइन, हम वही शॉप खोलेंगे ना जिसमें हमें लगेगा कि भाई रिजल्ट भी मिलना है, कारोबार भी आएगा इस पर। तो जिस जगह पे हमें यही नहीं कंफर्म कि भाई मिलेगा क्या, भाई इससे हमें मिलने क्या वाला है, उसका हम क्या करेंगे? ये मैंने क्या लिखा है, इंस्टाग्राम पोस्ट। ओके, इस पर आ जाते हैं, दूसरे पे आ गए। इंस्टाग्राम पेजेस को विजिट करें, जिस तरह मैंने कहा था ना फेसबुक पेजेस बनाओ, इसी तरह आपको क्या बनाने पड़ेंगे, इंस्टाग्राम पेजेस भी बनाने पड़ेंगे। और इंस्टाग्राम पेजेस बनाए, उनके ऊपर पोस्ट लगाए। नहीं बनाना चाहते कोई बात नहीं है, अपने सर्कल में जैसे आप सब लोग हैं, इतने सारे दोस्त हो अपने, किसी का इंस्टाग्राम चल ही रहा होगा ना, सिंपल सा सादा सा, उसे आपको यार भी आपका इंस्टाग्राम मैं रन कर देता हूँ, उसके पेज के ऊपर इंस्टाग्राम की पोस्ट लगाए। नहीं समझ में आ रही, खुद ही एक इंस्टाग्राम का डमी सा एक रेस्टोरेंट बना लो, पिज़्ज़ा हट को विजिट करो, उनका इंस्टाग्राम का पेज कैसा है, वो जिस तरह की पोस्ट वो लगा रहे हैं उसी तरह की पोस्ट अपने पेज पे लगाओ। अब कोई बंदा पूछेगा क्या बना हुआ तो दिखा दोगे ना पोस्ट, ये इंस्टाग्राम की पोस्ट है हमारी, देख रहे हैं आप, ये किसका काम देख लें, जो पोस्ट इसने लगाई हुई है। और जो इंस्टाग्राम पोस्ट है, अभी हम जो फेसबुक ऐड पढ़ रहे हैं, क्या वो इंस्टाग्राम की पोस्ट नहीं है ना? फेसबुक ऐड भी तो इंस्टाग्राम की पोस्ट है। यही कहा था ना मैंने कि जो फेसबुक पर ऐड लगेगा वो इंस्टाग्राम पे भी नजर आएगा, वो फेसबुक पे भी नजर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों प्लेटफॉर्म की पोस्ट है। ये ज़हन में रखें आप, ये कोई ना ये समझे कि फाइवर पर अकाउंट बन गया, गिग लग गई तो बिजनेस आ गया। अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो बिजनेस नहीं आना। बिल्कुल, पोर्टफोलियो का मतलब नहीं है कि कोई जेन्युइन क्लाइंट ही होना चाहिए। पोर्टफोलियो का मतलब है कि आप डिजाइनर हैं तो आपको डिजाइन दिखानी है, प्रोफेशनल्स, लाइव। लाइव का क्या मतलब हुआ, अगर आपका फेसबुक पेज बना हुआ है तो उधर डिजाइन दिखाओ, अगर आपका इंस्टाग्राम पेज बना हुआ है तो आपने उसका लिंक देना उसको, जनाब इधर जाकर देख लो मेरे डिजाइन को। ठीक है, समझ में आ गई बात की? और क्या है, यूट्यूब थंबनेल देखें, गेमिंग यूट्यूब लिखा मैंने, कितने कम है ना? इस पे भी जा सकते हो, बजाय इसके कि लोगो डिजाइन को पकड़ के बैठ जाए और पता लगे भाई 3 लाख लोग हैं और आप गिग्स लगाई जा रहे हो, आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। 3 लाख लोगों में खड़े होकर बिजनेस करना है कि 14,000, 10,000, 8,000, 20,000, 25,000 लोगों में खड़े होकर बिजनेस करना है। सभी को पता है कि भाई थोड़े लोगों में करेंगे तो सर्वाइव के चांसेस ज्यादा हैं, ज्यादा लोगों में बैठ के करेंगे तो वो तो उन्हीं को कंसिडर करेंगे ना जिसके रिव्यूज ज्यादा होंगे, जिसका पोर्टफोलियो ज्यादा बड़ा होगा। कम लोगों वाली जगह को आपने ढूंढना है। ये देखिए मैंने कुछ और टॉपिक ढूंढा है, क्या निकाला मैंने लिखा इंस्टाग्राम हैशटैग, हैशटैग्स भी है, हैशटैग रिसर्च भी है ना? कितने लोग हैं? 17,000। ये डिजाइनिंग भी नहीं है, ये बंदा आपसे सिर्फ ये कह रहा है कि मुझे इंस्टाग्राम के हैशटैग्स चाहिए जिनसे मेरी पोस्ट पॉपुलर हो। इसके लिए आपको रिसर्च करनी है, ये तो आम बंदा वैसे ही थोड़ी देर घर में बैठेगा उसे समझ में आ जाएगा। हैशटैग तो आप लोग सारे, जिसको नहीं भी कुछ आता डिजाइनिंग नहीं आती है, मगर हैशटैग तो वो लगा ही रहा होता है अपनी पोस्ट पे। ठीक है,
एक ये वाला काम हर स्टूडेंट ने करना है, और मुझे लेस देन 50,000 सर्विसेज वाली टॉपिक्स बताने हैं अपने से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो उनसे जिन्हें वो कर सकता है। जैसे ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, वो बहुत सारे टॉपिक्स कर सकते हैं ना। अभी आप लोग मुझसे फेसबुक सीखा, इंस्टाग्राम सीखा, आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हो। सीवी मेकिंग के हिसाब से भी बहुत कुछ कर सकते हो, प्रोफाइल मेकिंग के हिसाब आपने मुझे बताने हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, ताकि जब आप अपनी गिग लगाओ तो आपको पता होगा मैंने इन टॉपिक्स पे गिग लगानी है। ठीक हो गया? तो जो लोग अगली लेक्चर में छुट्टी कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, अपना ही नुकसान करेंगे। मैंने कहा अपना नुकसान करेंगे ना, ठीक है, क्योंकि इस कोर्स के एंड पर एक प्रोजेक्ट भी है। तो जो पार्टिसिपेट नहीं करता जाएगा उसका प्रोजेक्ट टफ होता जाएगा, खुद ब खुद सारी चीज़ें उसके प्रोजेक्ट में ऐड होती जाएंगी। जो यहाँ पर पार्टिसिपेशन करता जाएगा उसके लिए प्रोजेक्ट आसान हो जाएगा। ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे अदरवाइज तो कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप लोगों को प्रैक्टिकली चीज़ें आ जाएँ, बजाय इसके कि आप लोग इसको एक सेमिनार की तरह अटेंड कर लें, और सेमिनार की तरह अटेंड करें और 12 लेक्चर्स के बाद हमारा काम खत्म हो जाए। जी, अब आप बताएं, कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ लें। ये टॉपिक मैं अगली दफ़ा पढ़ाऊँगा, अभी नहीं पढ़ाना आपको। जी, आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन है तो बताओ। जी, क्या हुआ? प्रोजेक्ट अभी ये सब करो ना, फिर आपको प्रोजेक्ट जब आएगा बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो हमने डिस्कस ना की हो, लेकिन अगर आपने हमने जो डिस्कस किया हुआ है, जैसे अभी हालात हैं, आप लोग प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हो, आप कोशिश भी नहीं कर रहे हो ना। उन्होंने कोशिश की, अपना अकाउंट बंद करवा लिया, ठीक है, तो और तो कोई बंदा कोशिश ही नहीं कर रहा। अकाउंट नहीं बंद होता आपका अगर आपके मोबाइल में, आपके अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर सेव है, आपकी ईमेल आप मुझे भेजिएगा, मैं हम उसको रिकवर कर लेते हैं, ठीक है, हो जाएगा रिकवर। आपके नहीं आ रहा, आपका लॉगिन नहीं हुआ होगा अभी, उसका भी स्क्रीनशॉट मुझे भेजिएगा। नहीं आ रहा इसका मतलब होगा आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, फिर मैं आपको बताऊंगा। आप एक काम कीजिएगा, अगर नहीं आ रहा ना, इस पर क्लिक कीजिए। अगर वहां नहीं आ रहा ना तो इधर आ रहा होगा अंदर मेन्यू में, ये ऑप्शन आ रहे हैं ना इतने सारे, मैं कह यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा। अगर किसी जगह पर भी नजर ना आए फिर मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा। और सबको पता नहीं ये क्या चीज़ है, ये हैशटैग क्या आ रहे हैं? हाँ जी, ये कैसे आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं? हाँ जी, ये फाइबर क्विक व्यू की क्रोम एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल की हुई है, जो हमें जब हम गिग लगाएंगे तो मैंने कहा था कि जो पहली लाइन में जो आ रहे हैं टैग, मैं इनको फोकस करूंगा। अगर मेरा टॉपिक ये होगा, अगर मेरा टॉपिक ये होगा तो ये मुझे कह रहा है कि भाई इसके लिए जो बेहतर कीवर्ड्स हैं कौन से वाले हैं जिनका नंबर पड़ा है। जैसे क्या कहता है इंस्टाग्राम हैशटैग्स। अब ये देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको सीखने की ज़रूरत भी नहीं है, इसका बिजनेस भी आपको ऑनलाइन मिल सकता है। अगर आपको लगता है कि आप वॉइस ओवर कर सकते हो, वॉइस ओवर का भी आपको बिजनेस मिल सकता है ऑनलाइन, बोलने का, कि भाई किसी की वीडियोज है उसके ऊपर आपने अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करानी है, तो ये वाला बिजनेस भी ऑनलाइन है। आप कोई भी चीज़ सोचोगे ना सर्विसेज के मतलब, तो वो सारी सर्विस, ज़रूरी नहीं है कि सारी सर्विसेज वही हैं जो आप पीक सॉल्यूशन से सीख रहे हो। कोई ऐसी स्किल भी हो सकती है जो आपके अंदर पहले से मौजूद हो, आप उसको भी जाकर किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हो। देखिए कितनी सारी स्किल्स आ गई हैं, आ रही हैं, ये सारी सर्विसेज हैं, आप कौन सी देना चाह रहे हो? वेक्टर ट्रेसिंग, मेरा ख्याल है डिजाइनर सब करते होंगे, जिन्होंने ग्राफिक्स का कोर्स किया है उनको वेक्टर ट्रेसिंग का पता होगा। देखें जरा कितना है कंपटीशन इसमें, देखें कितना आ रहा है, सिर्फ 15,000 क्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला काम भी आप कर सकते हो जिन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी हुई है, ये उनके लिए स्पेशली। और ये क्या सर्विसेज दे रहे होते हैं, आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को खोल कर देख लो पहले,
वो वह कैसे सर्विसेज ऑफर कर रहा है उसका सारा मॉडल भी समझ लें, पूरी की पूरी गिग भी लिखी हुई आ रही है ना उसकी नजर में, उसका पूरा मॉडल समझें, वो क्या प्राइस ऑफर कर रहा है ये भी समझ लें। ये जब मैं पहली गिग लगाऊंगा तो मैं आपको ये तीनों बताऊंगा। ये बेसिक पैकेज क्या है, स्टैंडर्ड में देखें क्या है 3000, प्रीमियम में क्या है अबाउट 10,000, ये इतने की वो ऑफर करने लगा हुआ है। ये वो बनाकर ये चीजें हैं जो आपको दिखानी है कि भाई आप ये काम कर सकते हैं। जब तक आप नहीं दिखाओगे और आपने अपने कॉलेज की असाइनमेंट्स नहीं दिखानी है, कॉलेज असाइनमेंट्स की बजाय कुछ प्रोफेशनली जो कुछ सीख चुके हो ना आप उसको खुद बनाएं और उसको प्रोफेशनल के तौर पर दिखाएं लोगों। और मैंने आपसे ये कहा था कि इसके लिए हमारे पास जो सबसे अच्छी चीज़ है, जिसके लिए हमें ना होस्टिंग की जरूरत पड़ती है ना किसी चीज़ की, फेसबुक पेज बना लो, ऑटोमेटिक लाइव हो जाता है ना फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेजेस बना लो खुद ही लाइव हो जाते हैं, यूट्यूब चैनल्स बना लो खुद ही लाइव हो जाते हैं। और अब इसके लिए हमें किसी जगह पे होस्ट कराने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट बनाओगे तो होस्टिंग की जरूरत है, होस्टिंग नहीं है तो लाइव कर ही नहीं सकते। मगर ये वाले टास्क ऐसे हैं जो फ्री में हो जाएंगे आपके, तो इन पे जाके काम करें ताकि लोगों को कोई बंदा पूछे कि जनाब आप मेरा सोशल मीडिया का काम करना चाहते हो तो बताओ तो सही पहले आपने क्या किया हुआ है, तो आप अपने 5 पेजेस दिखा सकते हो ना कि मैंने इन पेजेस पे काम किया हुआ है, इसका कवर फोटो मेरा है, इसकी प्रोफाइल पिक्चर मेरी है, इसके ऊपर ये 100 पोस्ट लगी हुई हैं जो मैंने लगाई हुई हैं, आप देख लें, उसको पता लग जाएगा कि आप वाकई डिज़ाइनर हैं। तो अगर आप कुछ भी नहीं दिखा पाएंगे, आप कहेंगे जी मैं बहुत अच्छा डिज़ाइनर हूँ, मेरे पास गोल्ड मेडल है, कॉलेज वालों की तरफ से शील्ड भी मिली हुई है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा उसी चीज़ का जो आप अपने हाथ से काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो।